हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है बुद्धि लब्धि। जो हमारा कंसेप्ट है बुद्धि लब्धि पर आधारित हमारी ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं पहले बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद हम बुद्धि लब्धि के जो प्रश्न है, जो क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे कि बुद्धि लब्धि के किस किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं, चैनल पर सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और उनको बताएं। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, इन सब ग्रुप पे अपने पे शेयर करें और लोगों को बताएं कि भाई मैथ्स और साइकोलॉजी दोनों रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप साइकोलॉजी के वहाँ से आप देखकर निकाल सकते हैं, वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे प्ले लिस्ट आप मैथ की निकालिए यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप मैथ की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि। दोस्तों बुद्धि लब्धि को मैं बता दूं, इसको इंग्लिश में इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं। इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम कभी कभी आईक्यू भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि आईक्यू कहते हुए बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि आईक्यू क्या होता है, आईक्यू किसे कहते हैं। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशेंट। आपको मैं बता दूं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के इंटेलिजेंस क्वोशेंट से हुई है। दोस्तों इन दोनों शब्दों से मिलकर इनकी उत्पत्ति हुई है। आपको मैं बता दूं इसका कंसेप्ट। सबसे पहले बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला दिया था, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला IQ इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। अर्थात मैं इसको हिंदी में लिख सकता हूं, अर्थात IQ यानी कि बुद्धि लब्धि इक्वल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये इसका कंसेप्ट दिया था सबसे पहले। मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल यानी कि मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, अर्थात हिंदी में बोलेंगे बुद्धि लब्धि इक्वल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये जो फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला दिया था 1912 ईस्वी में विलियम स्टर्न ने ये फॉर्मूला सबसे पहले दिया था। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि विलियम स्टर्न ने सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला दिया था, या बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। लेकिन ये फॉर्मूला अधूरा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि के जो जनक हैं वो आपके विलियम स्टर्न हैं। हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि के जो जनक हैं वो विलियम स्टर्न हैं। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे समझ में ये आती है कि बुद्धि लब्धि के अंतर्गत मानसिक आयु क्या होती है और वास्तविक आयु क्या होती है। मानसिक आयु का जो कंसेप्ट है वो 1912 से पहले 1908 में दे दिया था। 1908 में ये जो कंसेप्ट दिया था, संप्रत्यय क्वेश्चन आता है, संप्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का संप्रत्यय, मानसिक आयु का जो संप्रत्यय दिया था 1908 में, ये बिने ने दिया था। किसने दिया था? बिने ने। दोस्तों ये बहुत अच्छी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के इंटेलिजेंस क्वोशेंट से हुई है। लेकिन इंटेलिजेंस क्वोशेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में IQ बोलते हैं। कहते हुए सुना भी होगा। IQ होती क्या है? लेकिन IQ
का जो फॉर्मूला है, IQ इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, M फॉर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ये जो क्रोनोलॉजिकल एज है इसी को हम हिंदी में बोलते हैं IQ को बुद्धि लब्धि, और मेंटल एज को बोलते हैं मानसिक आयु, और क्रोनोलॉजिकल एज को बोलते हैं वास्तविक आयु। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है बुद्धि लब्धि इक्वल मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल यानी कि वास्तविक आयु। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये शॉर्ट फॉर्मूला दिया था 1912 में, विलियम स्टर्न महोदय ने 1912 में ये फॉर्मूला दिया था। इसी फॉर्मूले के आधार पर विलियम स्टर्न को बुद्धि लब्धि का जनक कहा जाता है। लेकिन इस फॉर्मूले को अधूरा समझ के इसमें जो बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले को कंप्लीट जो किया था वो किसी और ने किया था, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो मानसिक आयु और एक वास्तविक आयु। तो सबसे पहले मानसिक आयु का जो कंसेप्ट है वो पहले ही आ गया था 1912 से पहले। 1908 में मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है, कंसेप्ट है, वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और अल्फ्रेड बिने ने दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि फ्रांस के अंदर जब बच्चों को 1800 ईस्वी के अंतर्गत जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तो वहां पर बच्चों को, जो मंदबुद्धि बच्चे थे, वहां पर बच्चों को पीटा जाता था। और पीटा इसलिए जाता था क्योंकि वहां पे ये एक वो चल रही थी, ये अंधभक्ति वाली वो चल रही थी कि भाई बच्चों के अंदर कोई दुरात्मा आ जाती है जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या बच्चे शैतानी करते हैं। तो जब उसके बाद वहां पे एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में 1904 में वो कमेटी बनाई गई थी। 1904 में वो कमेटी बनी और उस कमेटी में जब अध्यक्ष था वो अल्फ्रेड बिने था। और इस अल्फ्रेड बिने ने तब जाके वहां पे मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। वहीं से ये निकल के आता है कि मानसिक आयु का संप्रत्यय 1908 में किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने 1904 में जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है वो भी प्रतिपादित किया था, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं अब मानसिक आयु क्या होती है। अब मानसिक आयु को डिफाइन कर लेते हैं। मानसिक आयु होती है आपकी मेंटल एज। मेंटल एज होती है आपकी जिस एज में आप अपनी मानसिक क्रियाओं को सॉल्व करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। यदि आपकी, और वास्तविक आयु क्या होती है? वास्तविक आयु होती है आपकी रियल आयु, जो आपकी रियल है, रियल एज, जो कि आप मान लो जैसे 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है और 10 साल का बच्चा आपकी 15 साल के बच्चे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। 10 साल का बालक, एज 10 साल है, लेकिन वो 15 साल के बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है आसानी से। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो मेंटल एज है, जो मानसिक आयु है जिससे वो संक्रियाओं को सॉल्व कर रहा है, वो आयु उसकी 15 वर्ष है। और जो वास्तविक आयु है रियलिटी में वो है कितने वर्ष का? वो 12 वर्ष का है, वो उसकी वास्तविक आयु हो जाएगी। तो ये मेंटल एज और वास्तविक आयु में दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया। वास्तविक आयु को हम तैथिक आयु भी कहते हैं, हिंदी में तैथिक आयु भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसको हम तैथिक आयु भी बोलते हैं, तिथि वाली आयु, तैथिक आयु। तो ये दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। और अब मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको और आगे समझाता हूँ कि उसके बाद में जब ये फॉर्मूला दे दिया था, तो इस फॉर्मूले के बाद इसको मैं मिटा देता हूँ। इस फॉर्मूले को अधूरा समझ के इसको पूरा करने का काम, इसका पूरा क्या किया था? इसको IQ इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये पूरा फॉर्मूला था। ये पूरा फॉर्मूला किसने दिया? ये पूरा फॉर्मूला दिया था आपका टर्मन ने। ये पूरा फॉर्मूला किसने दिया? टर्मन ने दिया। ठीक है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया विलियम स्टर्न ने, लेकिन उसको पूरा किसने किया? 100 किसने लगाया? टर्मन ने। जब टर्मन ने इसमें 100 लगाया तो इसी बात के आधार पर, इसी चीज के आधार पर टर्मन को बुद्धि लब्धि के मापन का जनक कहा जाने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुद्धि लब्धि के मापन का जनक किसे कहा जाता है? टर्मन को कहा जाता है। बुद्धि लब्धि का जनक किसे कहा जाता है? स्टर्न को कहा जाता है। और मानसिक आयु का कंसेप्ट किसने दिया? बिने ने दिया 1908 में। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ
कि इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सॉल्व करूंगा। आगे की वीडियो में मैं क्वेश्चन को बताऊंगा किस किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद यहीं पर जब ये विलियम स्टर्न के बाद टर्मन ने जब इसकी मानसिक इसको बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला दिया था, ये संशोधित करके जो फॉर्मूला दे दिया, तो टर्मन ने अपनी एक टेबल यहाँ पे बनाई थी, दी थी, जो बुद्धि लब्धि की टेबल थी। तो हम लिख देंगे हम टर्मन की बुद्धि लब्धि की सारणी। टर्मन की बुद्धि लब्धि की सारणी क्या थी? सारणी ये थी कि उसने आईक्यू बताई थी बच्चों की, किस किस आयु के बालक को क्या क्या कहा जाता है। इधर उसने आईक्यू लिखा और इधर उसने बुद्धि लब्धि की सारणी लिखी, सारणी। ठीक है, चलिए इधर क्या हुआ था, 140 से अधिक आयु के बच्चों को, आईक्यू के बच्चों को उसने कहा था प्रतिभाशाली, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं जीनियस, इंग्लिश में बोलते हैं जीनियस। दूसरा 120 से लेकर 139 तक की बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को इसने बोला अति श्रेष्ठ, या इंग्लिश में बोलते हैं वेरी सुपीरियर। तीसरा है 110 से लेकर 119 तक के बच्चों को क्या कहा, उसने कहा श्रेष्ठ को बोलते हैं सुपीरियर। और दोस्तों उसने फिर 90 के बाद 109 तक के बच्चे की बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को क्या कहा, सामान्य बच्चा कहा, सामान्य यानी कि नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल आईक्यू वाला। उसके बाद मंदबुद्धि बच्चा 80 से 89 तक के बच्चों को मंदबुद्धि कहा, मंदबुद्धि। दिख रहा है ना क्लियर, नीचे तक आ रहा है, चलिए सही है। नेक्स्ट है 70 से लेकर 79 तक के बच्चे को इसने क्या कहा, इसने कहा सीमांत बुद्धि। और भाई इसने बोला 60 से लेकर 69 तक के बच्चों को, आईक्यू लेवल के बच्चों को बोला मूढ़ बुद्धि। और उसके बाद 20 से लेकर 59 तक के बच्चों को, क्लियर आ रहा ना, चलिए 20 से 59 तक के बच्चों को इसने बोला हीन बुद्धि। और लास्ट में 0 से लेकर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलग ऊपर लिख देता हूँ, 0 से लेकर 20 तक के बच्चों को, 20 आईक्यू लेवल के बच्चों को इसने बोला जड़ बुद्धि। चलिए ये टर्मन की टेबल है। इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें एक चीज और मैं शामिल कर देता हूं, बीएफ स्किनर की टेबल और शामिल कर देता हूं। बीएफ स्किनर ने क्या बताया कि 1% जो बालक होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, 5% जो होते हैं, 1% जीनियस होते हैं, 5% वेरी सुपीरियर होते हैं, 14% बालक सुपीरियर होते हैं, 50% बालक ये सब होते हैं बीच के, और 5% बालक आपके नॉर्मल बच्चे होते हैं, ये सॉरी सीमांत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, और लास्ट में आपका 1% वाले जड़ बुद्धि होते हैं, जो ये वाला है जड़ बुद्धि। आपने क्लास को मैं समझा देता हूँ कि क्लास में देखा होगा कि एक क्लास है, 5वीं क्लास की या 6ठी क्लास की या कोई भी क्लास ले लीजिए, उस क्लास के अंतर्गत बालक जो बिल्कुल जीनियस होगा, जो मॉनिटर लायक होगा, बिल्कुल जीनियस बालक होगा, प्रतिभाशाली होगा, वो एक या 2 ही होंगे। और जो बिल्कुल जड़ बुद्धि होगा, बिल्कुल डल होगा, कुछ नहीं जानता होगा, वो 1 या 2 ही होंगे। तो एक ये बीएफ स्किनर ने अपनी एक टेबल इसी के साथ लगाई कि भाई जो सामान्य श्रेणी के बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल सामान्य बच्चे होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन प्रतिभाशाली और डल बच्चे बहुत कम होते हैं।
तो जो सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं वो होते हैं आपके सामान्य बुद्धि वाले। तो ये इसकी टेबल में ही इसने BF स्किनर ने अपनी टेबल को इसमें मिला दिया था, इसको बता दिया था। ये क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाता है कि वही अति श्रेष्ठ वाले बच्चों की IQ लेवल क्या होता है, टर्मन टेबल के अनुसार 120 से 139 होती है। सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की IQ कितनी होती है, 90 से 109 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेबल को समझना है। आप टेबल को अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करें, आप इसको पढ़ें और समझें। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद अगली वीडियो में इस पर IQ बुद्धि लब्धि के सूत्र पर जो आधारित प्रश्न है जो एग्जाम में आए हैं, हम उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनको देखेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे, वीडियो आपकी समझ में आए, ये बुद्धि लब्धि का चैप्टर आपके समझ में आए, तो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट करें और देखते रहिए रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ विक्रम सिंह। जय हिंद, जय भारत।